तो वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जावा प्रोग्रामिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिस पे मैं इसकी पीपीटी जो होंगी आपको वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर कोई शॉर्ट नोट्स भी होंगे तो भी मैं जब भी बनाऊंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुल मिला के आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि जावा के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कैसे करने। बाकी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, जावा की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सारी सीरीज़ आज जावा पे करेंगे, पाइथन पे करेंगे, सब पे करेंगे जितना हो पाएगा। तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्रामिंग में आज हम करेंगे क्या क्या। तो बात करते हैं, आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे जावा कमेंट्स क्या होते हैं, जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन जावा क्या होती है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो इनको जल्दी जल्दी देखते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी ख़त्म करने की, क्योंकि देखिए आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है सी या सी प्लस प्लस तो आपको बहुत आसान लगेगी जावा, लेकिन अगर नहीं भी कर रखी तो कोई दिक्कत नहीं, ऊप के बेसिस पे चलती है। तो आइए फिर इसको देखते हैं। फिर आगे हम जावा कमेंट्स की बात करते हैं। पहले तो जावा कमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स है जावा में। एक है सिंगल लाइन कमेंट्स, जो कि आपको एक ही लाइन में जब कमेंट लिखना हो तो आप ये यूज़ करेंगे। फिर आता है मल्टी लाइन कमेंट, अगर आपकी एक लाइन से दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन या तीन लाइन हो गई है, आपको कमेंट लिखना है तो आप एडिटर कोई भी चूज़ करो वो आपका बता देता है। जैसे कि अगर आप जिस एडिटर में, जैसे आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करती है तो मैं बताऊंगा टेक्स्ट एडिटर में बेस्ट है, आप कंट्रोल+/ दबाएंगे वो कमेंट कर देगा आपको। तो ये है आपके मल्टीलाइन कमेंट। फिर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, इट प्रोड्यूसेस ए डॉक्यूमेंटेशन पेज फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो ये 3 तरह के कमेंट होते हैं और आप देख सकते हैं इनके सिंटैक्स भी मैंने आपको बता रखा है। सिंगल लाइन कौन से होते हैं, मल्टी लाइन कौन से होते हैं, और ये कि ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर जैसे अपने जावा कोड के अंदर बताना है किसी डॉक्यूमेंट को रेफर करना तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट यूज़ करेंगे। तो ये एक था कमेंट। फिर आते हैं जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखिए हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं, किसी के कम होते हैं किसी के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कोई लैंग्वेज 42 कीवर्ड्स लेता है, कोई ऐसी 32 होती है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स क्या। तो कीवर्ड बेसिकली क्या है, उस लैंग्वेज के पर्टिकुलर वर्ड्स जो जिस लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे हो वो समझ जाती है कि ये उसके फिक्स्ड वर्ड है, रिजर्व वर्ड्स है, और वो आपको उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो आपको वेरिएबल बताना है कि ये किस टाइप वेरिएबल है। ऐसी जो कीवर्ड्स है आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लिख देते हो BOOL बूल तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे को ये बूल की बात कर रहे हैं, तो यानी बूलियन की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये सारे कीवर्ड है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। लिस्ट ऑफ जावा कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर गिवन बिलो। पहले करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट की बात। तो जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ होता है जो हम ज़्यादातर क्लास बनाते हुए यूज़ करेंगे, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जब हम यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे जिस क्लास के अंदर कोई डिक्लेयर ना हो फंक्शन, जिस क्लास का कोई फंक्शन डिक्लेयर ना हो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो वहाँ पे हम ये एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं। हम आगे जाके देखेंगे कैसे कैसे यूज़ करना, बस अभी आप समझ लो ये कीवर्ड होते हैं। तो पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट होता है। जावा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो मैंने आपको बताया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। अभी हम पढ़ेंगे इंटरफेस क्या होता है, ये सब आगे जाके पढ़ने वाले, तो आप दिक्कत ना लो, मैंने इसको बता दिया कहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन बेसिकली अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ बात समझिए कि ये सिर्फ हम कीवर्ड की बात कर रहे हैं, ये कीवर्ड है जावा की। ठीक है, अभी हम इसको और खोल के पढ़ेंगे कि कहाँ यूज़ होगा। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो समझिए मेथड्स अगर कोई है आप उसको आगे एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे तो यानी कि वो मेथड्स डिक्लेयर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन की डेफिनेशन गिवन नहीं है यानी कि फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो आप आगे उसको एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो। सिंपल सी बात, सिर्फ कीवर्ड की बात करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट के अंदर भी घुसना नहीं। ठीक है, बूलियन की बात करें तो बूलियन कीवर्ड जैसे कि 0 और 1 होता है, इसके अंदर 2 और फॉल्स होता है, ये सब आता है बूलियन के अंदर। बूलियन एक कीवर्ड है जावा के अंदर, वो समझ जाएगा। आप बूलियन लिखेंगे लैंग्वेज में और समझ जाएगा। तो जावा बूलियन कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल एज ए बूलियन टाइप, इट कैन होल्ड ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज ओनली। ठीक है, तो ये आप समझ जाइए। ब्रेक जो है, ब्रेक एक कीवर्ड है, आपने बाकी लैंग्वेज पढ़ी है तो समझ जाएंगे ब्रेक क्या होता है, कि ब्रेक लगाने से वो लूप से बाहर हो जाता है। तो कुल मिला के जावा ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड टू ब्रेक लूप और स्विच स्टेटमेंट। इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड स्पेसिफाइड कंडीशन। तो कुल मिला के आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपने लिख दिया ब्रेक, ये समझ जाएगा भाई ये मेरे को याद कर लिया जावा का कीवर्ड है कि भैया अब यहाँ पे प्रोग्राम को रोकना है और हम इसके आगे प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो कुल मिला के वहीं पे ख़त्म हो जाएगा आपका प्रोग्राम, नीचे की लाइन पड़ेगा ही नहीं। तो बाइट, फिर आता है बाइट। जावा बाइट
कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड 8 बिट डेटा वैल्यूज। ठीक है, तो आपको पता है 1 बाइट में 8 बिट्स होती है, तो कुल मिला के वही है, ये यूज़ कहाँ करेंगे आपको पता चल जाएगा। वैसे हम करेंगे नहीं, पर मैं बता रहा हूँ ये जावा के फिक्स्ड कीवर्ड है, तो ये 8 बिट की डेटा वैल्यूज होल्ड कर सकता है। फिर आता है केस। जावा केस कीवर्ड इज यूज्ड टू विद द स्विच स्टेटमेंट टू मार्क ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। देखिए अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लूप से हम करते हैं, लेकिन एक स्विच केसेस भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का होता है ना ऑन और ऑफ स्विच, तो समझिए वही स्विच ऑफ है, उसके अंदर केस दे रखे है कि मतलब अगर इलेक्ट्रिक स्विच ऑन है तो फिर क्या केस बनने चाहिए कि करंट लग सकता है, या मतलब मैं अपने वर्ड से बता रहा हूँ, अभी आपको कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं घुसना क्या होते हैं, लेकिन आप सिंपल समझ के चलिए केसेस है कि ये केस हो सकते हैं स्विच ऑन हुआ तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर आते हैं कैच कीवर्ड। कैच का मतलब है जावा कैच कीवर्ड इज यूज्ड टू कैच द एक्सेप्शन जनरेटेड बाय ट्राई स्टेटमेंट, इट मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द ट्राई ब्लॉक ओनली। ठीक है, तो एक ट्राई ब्लॉक होता है, उसके बाद ये कैच ब्लॉक आता है। अभी आपको बिल्कुल अंदर नहीं घुसना, सिर्फ समझना है कैच ब्लॉक ट्राई के नीचे होता है। ट्राई क्यों यूज़ होता है? ट्राई इसलिए यूज़ होता है कहीं प्रोग्राम नहीं चले तो ट्राई यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल ऊपर की बात है, मोटी मोटी बातें, अंदर की बातें आगे जाके पढ़ने वाले। तो कैर कीवर्ड होता है जावा कैर कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड अनसाइंड 16 बिट यूनिकोड करेक्टर। तो इसके अंदर करेक्टर जो करेक्टर वेरिएबल होंगे तो उसके लिए हम कैर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर क्लास आता है। क्लास तो मेन है ही, जावा क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए क्लास, क्योंकि क्लास तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी इसके अंदर, तो क्लास कीवर्ड आपको ध्यान रखना, ये तो यूज़ करेंगे अभी आगे जाके। कंटिन्यू क्या? जावा कंटिन्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू कंटिन्यू द लूप, इट कंटिन्यूज द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड स्किप द रिमेनिंग कोड एट द स्पेसिफाइड कंडीशन। तो देखिए ये कंटिन्यू कीवर्ड ब्रेक जो ब्रेक काम कर रहा था, ब्रेक वहीं जाके रोक रहा था, ये कंटिन्यू कीवर्ड उसको कंटिन्यू कर देगा। जहाँ कंटिन्यू लिखेंगे और वहीं से कोड चलना चालू कर देगा, नीचे की लाइन गई और कंटिन्यू वहीं ले जाएगा जहां आपने लिखा है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट द जावा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड इन अ स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट की भी हमने बात करी थी, केस आया था, अब एक और आता है डिफ़ॉल्ट। अगर केस चलेंगे तो ये होगा, अगर बाय डिफ़ॉल्ट केस कुछ नहीं चले तो क्या चलेगा, फिर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ होगा। ठीक है, तो सिंपल अभी ऊपर की बातें अंदर जाके पढ़ेंगे ही, तो अभी सिर्फ कीवर्ड समझ लीजिए, ये कीवर्ड होते हैं जावा को समझने में। ठीक है, लिस्ट होती है, पर मैंने आपको इसके अंदर वर्किंग भी बता दी कि कहाँ यूज़ करेंगे, तो आप इसको ज़्यादा लेके स्ट्रेस न लो। जावा डू कीवर्ड इज यूज्ड टू कंट्रोल स्टेटमेंट टू डिक्लेयर ए लूप, इट कैन इटरेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम। ठीक है, डू अभी हम आगे जाके लूप पढ़ने वाले। लूप में होता है डू लूप, वाइल लूप, तो डू वाइल लूप, तो उसके अंदर ये डू यूज़ होता है। फिर आता है डबल। जावा डबल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। आपको पता होगा फ्लोट जो नंबर होते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर, तो डबल हो जाएगा उसका डबल। ठीक है, नाम से डबल आ रहा है तो फ्लोट का डबल, तो आगे जाके जब यूज़ करेंगे बताऊंगा। एल्स जावा एल्स कीवर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट द अल्टरनेटिव ब्रांचेस इन एंड इफ स्टेटमेंट। तो मैंने एक पढ़ेंगे इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट स्विच के बाद, तो एल्स जब चलेगा, जब इफ़ नहीं चलेगा, तो इफ़ एल्स ये सब है। एनम आता है, जब जावा एनम कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए फिक्स्ड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट। एनम कंस्ट्रक्टर आर ऑलवेज प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एनम एनिमरेटर्स जब यूज़ करेंगे पता चल जाएगा आपको, सिंपल कीवर्ड है, बस ये क्या है कि कॉन्स्टेंट जो होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। अभी इतना समझ लिया। एक्सटेंड्स जावा एक्सटेंड कीवर्ड यूज टू इंडिकेट दैट ए क्लास इज ड्राइव फ्रॉम अदर क्लास। आगे जाके एक इंटरफेस पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, क्लास और इंटरफेस, तो उसके अंदर हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं कि एक्सटेंड मतलब कि बढ़ा देना। जैसे कि किसी क्लास की अगर कहीं ख़त्म हो गई या आपको दूसरी क्लास यूज़ करनी है, आप कह रहे हो कि भाई मेरे को वो वाली क्लास के भी कुछ चीज़ चाहिए, तो आप कह दोगे ये वाली क्लास एक्सटेंड कर लो उसके अंदर। ठीक है, बार बार कोड क्यों लिखे, तो कोड डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, बार बार कोड रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फाइनल आता जावा फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट ए वेरिएबल होल्ड ए कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अप्लाइड विद ए वेरिएबल, इट इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर। ठीक है, एक फाइनल कीवर्ड है और एक फाइनली कीवर्ड है, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, फाइनल कीवर्ड का एक वेरिएबल के आगे लगा देते हैं फाइनल कीवर्ड को, तो वो अलग बिहेव करता है। ठीक है, फाइनली कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है, अभी पहले हमने कैच पढ़ा था, तो कैच हमने पढ़ा था, कैच आता है ट्राई के अंदर। ऐसी
फाइनली से समझ जाना, ट्राई और कैच जब खत्म हो जाएगा तब हम लिखेंगे फाइनली क्या कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये फाइनली कीवर्ड है। दिस ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट, ठीक है। फिर आता है फ्लोट। जावा फ्लोट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो डबल पढ़ा था, डबल होता है 64 बिट। मैंने कहा ना फ्लोट का डबल होता है डबल, तो उसको डबल कहते हैं। तो ये 32 बिट करता है, वो 64 बिट करता है। ज़्यादातर फ्लोट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 आता है, फिर 4 है जावा 4 कीवर्ड इज यूज टू स्टार्ट फॉर लूप। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली व्हेन सम कंडीशन बिकम ट्रू इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज फिक्स्ड इट इज रिकमेंडेड टू यूज फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप मैंने बताया डू वाइल लूप होता है, वाइल लूप होता है, कहता है फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर नाम ही फॉर लूप है, तो शुरू कहाँ से होगा 4 से, तो ये 4 कीवर्ड यूज होगा। अभी हमने एल्स पढ़ा, तो एल्स के बाद इफ़ के बाद एल्स आता है, या तो ये कंडीशन चलेगी या ये, तो इफ़ आ गया यहाँ पे। जावा इफ़ कीवर्ड टैच द कंडीशन इट एग्जीक्यूट द इफ़ ब्लॉक इफ़ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तभी इफ़ में जाएगा, नहीं तो फिर किस में जाएगा, एल्स जो कीवर्ड अभी हमने पहले पढ़ा था। फिर तो ये जावा कीवर्ड्स। फिर आता है इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स है जावा इम्प्लीमेंट कीवर्ड इज यूज टू इम्प्लीमेंट एंड इंटरफेस। देखिए इंटरफेस जो ये आ रहा है ना, आप समझ के चलिए। अभी क्लास आपको समझ में आ गया क्लास क्या होती है, समझ लिए क्लास और इंटरफेस दोनों एक ही चीज़ है अभी के लिए। जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इंटरफेस क्या है, अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी के लिए समझिए क्लास और इंटरफेस सेम आता है। जहाँ भी इंटरफेस दिख रहा है समझ लिए क्लास की बात कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लास को ये यूज़ करते हैं। इम्पोर्ट जावा इम्पोर्ट कीवर्ड मेक्स क्लासेस एंड इंटरफेसेस अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू द करंट सोर्स कोड। इम्पोर्ट यानी कि आपने किसी और लैंग्वेज में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। इम्पोर्ट जो होता है किसी और चीज़ को इम्पोर्ट करने के लिए, कि भाई हमारे को कोड नहीं लिखना तो हम किसी को इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ करने है, तो ये यूज़ करते हैं इम्पोर्ट। फिर आता है इंस्टेंस ऑफ। जावा इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और इम्प्लीमेंट्स एंड इंटरफेस, ठीक है। तो इंस्टेंस ऑफ यानी कि चेक करने के लिए कि ऑब्जेक्ट के लिए कि ऑब्जेक्ट ये इसका इंस्टेंस है कि नहीं, ठीक है। ये आगे जाके पढ़ेंगे, सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए होता है कि ऑब्जेक्ट के पता करने के लिए ये क्लास या इम्प्लीमेंट्स का कोई इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। फिर आता है इंट कीवर्ड, तो आपको समझ में आ गया होगा ये होता है इंटीजर के लिए। जब इंटीजर कोई वेरिएबल होगा तो उसके लिए यूज़ करेंगे इंट। ये कैन होल्ड इट 32 बिट साइंड इंटीजर नंबर। तो आपके देखिए साइन और अनसाइन बार बार लिखा आ रहा है, जैसे कि फ्लोट में साइन लिखा आ रहा, फिर डबल में अनसाइन आ रहा। तो इसका क्या मतलब है, साइन का मतलब समझ लीजिए अभी जो प्लस माइनस होते हैं ना, साइन जैसे कि 2 नंबर है, 2 को अगर मैं बोलूँ साइन तो अनसाइन बोलूँ तो समझ आ जाएगा +2 है। अगर मैं बोल दूँ साइन तो इसका मतलब -2 से +2 के बीच में लाई करेगा ये, तो इस वजह से साइन इंटीजर लिखा आ रहा है। साइन इसका मतलब ये है, समझ लीजिए। अभी बता दूंगा कि साइन और अनसाइन का क्या फ़र्क है। फिर आता है इंटरफेस। जावा इंटरफेस कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एन इंटरफेस इट कैन ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मैंने अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बताया था, जो कोई मेथड को डिफाइन नहीं करेंगे उसके आगे अब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे। तो इंटरफेस बता दिया कि यूज टू डिक्लेयर एन इंटरफेस। अगर किसी इंटरफेस को अगर आप यूज़ करोगे तो आप डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग कीवर्ड है, जैसे कि हमने फ्लोट का डबल पढ़ा था, ऐसे इंटीजर का लॉन्ग, ठीक है। 64 बिट इंटीजर वैल्यू रखता है, आप समझ के चलिए। फिर आता है नेटिव। जावा नेटिव कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट ए मेथड इज इम्प्लीमेंटेड ए नेटिव कोड यूजिंग JNI बोले तो जावा नेटिव इंटरफेस, ओके। फिर आता है न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। जब भी कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास के अंदर, कोई किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको न्यू के ज़रिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जब तक न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। मैं बताऊंगा कैसे होगा, अभी सिंपल आप समझ लीजिए कीवर्ड है बस, ये यूज़ होता है। ये इंग्लिश के जैसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, वैसे जावा लैंग्वेज के अपने खुद के रिजर्व वर्ड्स है। नल कीवर्ड इज यूज टू इंडिकेट दैट ए रेफरेंस डज नॉट रेफर टू एनीथिंग, इट रिमूव्स द गार्बेज वैल्यू, ठीक है। नल लिख दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो जीरो को कुछ पॉइंट कर रहा है, नहीं, नल मतलब कि किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, वो गार्बेज वैल्यू, वो मतलब वो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा। नल का मतलब यहाँ जीरो ना समझे, क्योंकि जीरो में भी कंप्यूटर के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ अलग वर्ड होता है। तो जीरो मतलब होता है, तो 0 और 1 इसका लेना नहीं है। नल मतलब कि किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा, ठीक है। गार्बेज वैल्यू है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जावा की अपने खुद की फंक्शनिंग है कि वो क्लीन कर देता है, क्लियर कर देता है खुद। अगर कोई गार्बेज वैल्यू को रेफरेंस करता है तो बहुत बढ़िया तरीके से अभी जावा को यूज़ करेंगे। पैकेज होता है, पैकेज यूज टू डिक्लेयर ए जावा पैकेज दैट इंक्लूडेड द क्लास, ठीक है। आपने खुद की क्लास नहीं लिख रहे हो, किसी और की क्लास को यूज़ करना चाह रहे हो तो वो उसको बोलते हैं पैकेज, ठीक है। वो
फिर आता है इम्प्लीमेंट। जावा इम्प्लीमेंट कीवर्ड इज यूज टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस अभी क्लास और मैं बोल रहा हूँ एक ही समझ के चलो, क्लास और इंटरफेस एक ही चीज़ है, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है। इंपोर्ट बता दिया कि आपको अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू द करंट सोर्स कोड, अगर आपको किसी के सोर्स कोड यूज़ करना है तो आप इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंस ऑफ बता दिया, इंट बता दिया, इंटरफेरेंस बता दिया, ये रिपीट हो गए मेरे हिसाब से। यहाँ पे पढ़ लेते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक की। प्राइवेट क्या होती है? प्राइवेट मतलब कि अपने लिए काम करेंगे, ये किसी के लिए काम नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए ये कीवर्ड यूज़ होते हैं। इसे बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, इन सबको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, कोई कंपनी इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर, तो वहाँ पे आप समझ जाना प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक की बात हो रही है। तो इट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट ए मेथड और वेरिएबल मे बी एक्सेस ओनली इन द क्लास। ये प्राइवेट है, इसका नाम से समझ में आ रहा है, ये अपने लिए काम करेगा, किसी और के लिए। तो सिर्फ जिस क्लास में प्राइवेट नाम का वेरिएबल होगा वो सिर्फ उसी क्लास में काम करेगा, आगे किसी क्लास में यूज़ नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड, यहाँ इसकी प्रोटेक्टेड थोड़ा इसका बिहेवियर चेंज है, ये आउटसाइड भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा मतलब प्रोटेक्टेड समझ लीजिए कुछ पब्लिक और प्राइवेट के बीच की लाइन में लाई करता है। ठीक है, जावा प्रोटेक्टेड कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर, इट कैन बी एक्सेस विद इन पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज बट थ्रू इनहेरिटेंस ओनली, इट कांट बी अप्लाइड ऑन द क्लास। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के जरिए प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, अगर आपने प्रोग्राम बनाया है और जब आप किसी को रन टाइम यानी यूज़र को दे देंगे वो काम, तो आपको प्रोटेक्टेड यूज़ करके आप बता सकते हो यूज़र को कितनी एक्सेसिबिलिटी है, और जो एडमिन उस प्रोग्राम को यूज़ करेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर बैकएंड आपने बैकएंड यानी कि कोई डाटाबेस जोड़ रखा अपने प्रोग्राम के साथ या कुछ भी, तो आप वहाँ पे एक एडमिन बनाओगे, जो एडमिन जो वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा वो यूज़र नहीं कर पाएगा, तो उसलिए हम प्रोटेक्टेड यूज़ कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है। पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर, बता ही दिया तीनों एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट एन आइटम इज एक्सेसिबल एनीवेयर। तो भाई ये पब्लिक है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, वैसी पब्लिक वेरिएबल है कोई भी एक्सेस कर सकता है। इट इज़ द वाइडर स्कोप अमंग ऑल अदर मॉडिफायर। ठीक है, अपने अनुसार अपनी जब आपको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से बदलने हो आप ये वेरिएबल के आगे यूज़ कर सकते हो तीनों एक्सेस मॉडिफायर। रिटर्न या तो रिटर्न कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न फ्रॉम ए मेथड व्हेन इट्स एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट। ठीक है, किसी चीज़ को रिटर्न कराना तो यूज़ करेंगे। फिर आता है शॉर्ट कीवर्ड इज यूज टू 16 बिट इंटीजर। देखिए 32 बिट इंटीजर ले आता है, इंटीजर के नीचे आता है शॉर्ट और लॉन्ग आता है ऊपर, तो ये फ़र्क है। ठीक है, 32 बिट इंट के लिए और फिर लॉन्ग के लिए था 64 बिट। तो सबसे छोटा है शॉर्ट। ठीक है, छोटी इसकी जो लिमिट है कम है, तो यूज़ हम करते नहीं, शॉर्ट इंटीजर या लॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट कभी यूज़ नहीं करते, पर पता होना चाहिए आपको। स्टैटिक कीवर्ड है इज़ यूज टू इंडिकेट दैट ए वेरिएबल और मेथड इज़ ए क्लास मेथड। द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने से क्या होगा, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। अगर जैसे कोई मैंने बताया ना कि इसमें मेमोरी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है जावा के अंदर, अगर कोई गार्बेज वैल्यू होती है तो ये खुद ही उसको क्लीन कर देता है। ठीक है, कचरे की गाड़ी आती है बाकायदा गार्बेज उठा के जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई वेरिएबल किसी को पॉइंट नहीं कर रहा तो कहते हैं कि चलो भाई इसे फेंको, क्यों जगह घेर रहा है, तो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जावा की जो मेमोरी मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया है, आपको पता चल जाएगा। फिर आता है स्ट्रिक्ट एफपी। जावा स्ट्रिक्ट एफपी यूज टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन टू एंश्योर पोर्टेबिलिटी। आप फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन को कहीं स्ट्रिक्ट कर सकते हो, तो इसलिए स्ट्रिक्ट है। फिर आता है सुपर यूज़ होता है क्लास के अंदर, इसका नाम भी समझ में आ रहा है सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड क्या काम करता है, अगर आपकी दो क्लास है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, तो ये क्या काम करेगा, अगर आप सुपर लिख दोगे किसी वेरिएबल के आगे तो ये समझ जाएगा कि भाई ये सुपर क्लास को कॉल हो रहा है। सुपर मतलब के लिए इसके लिए पेरेंट, और अगर सुपर नहीं लिखोगे तो फिर है सब क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास। तो सुपर मतलब कि कहता है पेरेंट मेरे लिए सुपर है, जहाँ सुपर लिख दिया चला जाएगा पेरेंट क्लास के ऊपर। इट कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। ठीक है, फिर आता है स्विच। अभी हमने इतनी बात करी, स्विच में आते हैं केसेस में आता है डिफॉल्ट। अब मेन चीज़ थी स्विच कीवर्ड, तो स्विच कीवर्ड यूज कंटेन्स ए स्विच स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स कोड बेस्ड ऑन टेस्ट वैल्यू। ठीक है, टेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये स्विच चलेगा। द स्विच स्टेटमेंट हैज द इक्वालिटी ऑफ ए वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज। फिर आता है सिंक्रनाइज। जावा सिंक्रनाइज कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द क्रिटिकल सेक्शन और मेथड्स इन मल्टी थ्रेडेड कोड।
ठीक है। अब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे हम इसके अंदर। मल्टी थ्रेडिंग आप समझ जाइए, मल्टी प्रोसेसिंग आपने अगर सुना होगा कंप्यूटर के अंदर कि प्रोसेसर बहुत सारे काम कर सकता है, वैसे ही इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का। तो ये आपको समझ में आ जाएगा जब यूज़ करेंगे। फिर आता है दिस द जावा, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट इन ए मेथड और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दिस का मतलब मेरे को ही कॉल हो रहा है, उसका कोई वेरिएबल होगा उसके अंदर डिक्लेयर होगा, समझ जाएगा ये मेरे को कॉल करा, तो दिस यूज़ कर लेंगे, सिंपल। थ्रो कीवर्ड है कि कैच, हमने ट्राई यूज़ किया था, ट्राई के अंदर कैच किया था, तो कैच को थ्रो भी तो करना है, कैच करके वापस किसी को मारना भी तो है थ्रो करके, तो इसलिए थ्रो कीवर्ड भी है। तो ट्राई, कैच, थ्रो, फाइनली, ये 4 कीवर्ड याद रखना। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें यूज़ होते हैं। तो थ्रो कीवर्ड इज यूज टू एक्सपेक्ट थ्रो एन एक्सेप्शन। द थ्रो कीवर्ड मेनली यूज टू थ्रो कस्टम, इट इज़ फॉलोड बाय एन इंस्टेंस। ठीक है, फिर आता है एक आता है थ्रोस। ठीक है, द जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन कैन बी प्रोपेगेटेड विद थ्रोस। तो थ्रोस में दोनों में फ़र्क है, आपको ये समझ के चलना है। फिर आता है ट्रांजिएंट कीवर्ड इज यूज्ड इन सीरियलाइजेशन, इट इफ़ यू डिफाइन एनी डेटा नंबर एज ट्रांजिएंट इट विल नॉट बी सीरियलाइज। ठीक है, तो ये सीरियलाइज करने के लिए यूज़ होता है ट्रांजिएंट फंक्शन। फिर आता है ट्राई, अभी हमने पढ़ा था ट्राई, कैच, थ्रो और फाइनली। तो अब ट्राई सबसे मेन था, तो ट्राई इज़ यूज टू स्टार्ट ए ब्लॉक। पहले सबसे पहले तो ट्राई आएगा, बिना ट्राई के कैच भी नहीं होगी और थ्रो भी नहीं होगी, तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, एक अलग चीज़ है, जावा के अंदर पढ़ेंगे। द ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर कैच और फाइनली ब्लॉक। ठीक है, वॉइड आता है, जावा वॉइड कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई दैट ए मेथड डज नॉट हैव ए रिटर्न वैल्यू। ठीक है, कोई रिटर्न, अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करवाना तो आप वॉइड कीवर्ड यूज़ करने वाले। फिर आता है वोलेटाइल, वोलेटाइल कीवर्ड इज यूज टू इंडिकेट दैट ए वेरिएबल में चेंज सिंक्रोनसली। ठीक है, ये वोलेटाइल है। फिर आता है वाइल, वाइल मैंने बता दिया 3 लूप होते हैं, डू वाइल, वाइल और फॉर। तो डू वाइल के मतलब वाइल का आ रहा है, तो वाइल तो ये कीवर्ड हो गया, तो वाइल समझ जाएगा, जहाँ पे यूज़ करोगे समझ जाएगा कि आप इसको लूप की बात कर रहे हो, कि कोई आप इसको वैल्यू रिपीट करवाओगे। दिस लूप इटरेट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम, इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ वाइल लूप। ठीक है, तो ये सारे थे कीवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ इस फर्स्ट पार्ट को, अगले इसी पार्ट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मैं ऐसी सिर्फ जावा की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगा, और आपके ये जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके इनको ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस बाय, आपको दुआ में याद रखना, मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।